हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कराया था थॉमसन कंस्ट्रक्शन के कुछ एग्जांपल्स और कैसे हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे थे। अब इस लेक्चर का जो कंसर्न है उसका ठीक उल्टा, अगर कोई फाइनाइट, मैंने लास्ट में बताया भी था एक फाइनाइट ऑटोमेटा आ रहा था और याद करिए, और उसमें मैंने बोला था कि अभी आप रेगुलर एक्सप्रेशन को छोड़ ही दीजिए, आप बाद में करिएगा। तो अब हमें अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है एनएफए या डीएफए, तो उसका हमें रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना हो, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बताना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये जो है इसमें आर्डेंस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। अगर आपको आर्डेंस थ्योरम याद नहीं आ रही है तो मैं याद दिला दूं, आप पीछे के लेक्चर्स में जाइए जहां पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज बताया था। उन आइडेंटिटीज में एक हमने बताया था जिसको बोला था कि इसको आर्डेंस थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, आगे इसका हम लोग यूज करेंगे, तभी मैं उसको फिर से बताऊंगा, घबराइए मत, आपको वहां जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से बता दूंगा, वो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको हम लोग एल्जेब्राइक मेथड भी बोलते हैं। तो कभी ऐसा मैं हर सारी चीजें ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो कभी कभी एग्जाम में ना आपको घुमाने के लिए ऐसा दे देते हैं कि सॉल्व दिस क्वेश्चन क्वेश्चन यूजिंग आर्डेंस थ्योरम या सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एल्जेब्राइक मेथड, ऐसा कुछ करके वो डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं है कि ऐसा हेडिंग लिख के आए, बिकॉज आप लोग अलग अलग जगहों पे हैं और अलग अलग टाइप का पेपर आपको मिलेगा, सारा पेपर जरूरी नहीं है कि मैं नहीं बनाया हूँ, तो वो उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं सारे नाम ये बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें और देखते हैं कि आर्डेंस थ्योरम होती क्या है। आर्डेंस थ्योरम अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि इफ इफ आर इक्वल्स टू टी प्लस आर एस दिया हुआ है, विद कंडीशन ये है विद एस नॉट इक्वल्स टू लेमडा, ये एस जो है ये लेमडा नहीं होना चाहिए, ये एक नॉन लेमडा क्वांटिटी है, ठीक है। देन आर इक्वल्स टू हो जाता है टी एस स्टार, where R, T and S are any regular expressions, ठीक है। तो ये आर्डेंस थ्योरम बोलती है कि R इक्वल्स टू टी प्लस आर एस अगर दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा R इक्वल्स टू टी एस स्टार। ये मैंने थोड़ा सा बताया था अब कैसे हो जाता है, ये लास्ट लेक्चर में, आप लोग उस वाले लेक्चर में जाके देख लीजिए जहां पे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज को बताया। तो ये होती है आर्डेंस थ्योरम जिसका हम लोग यूज करते हैं अलजेब्राइक मेथड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं इस अलजेब्राइक मेथड के जो हम बता दे रहे हैं, इन एजम्पशंस को अगर नहीं फॉलो किया या इसके इतर हुआ कुछ तो आंसर जो है वेरी करने लगेगा या तो वो सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहला एजम्पशन ये है, नंबर वन, कि देयर इज नो लेमडा मूव, कोई भी लेमडा मूव नहीं होना चाहिए। सेकंड है there is only there is only one starting state, there is only one starting state, स्टार्टिंग स्टेट एक कह रहे हैं, फाइनल नहीं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने कोई भी ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा ही नहीं है, इवन आपके सिलेबस में ही नहीं है आपके स्टैंडर्ड पे, जहां एक से ज्यादा स्टार्टिंग स्टेट्स की बात करी गई हो। तो आप इसके लिए तो बेफिक्र रहिए कि एक ही स्टार्टिंग स्टेट ही रहेगी। लेमडा मूव की बात है जहां तक, मान लीजिए सपोज करिए कोई ऐसा एनएफए दिया है जिसमें लेमडा मूव है और बोल रहे हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, तब आप एल्जेब्राइक मेथड अगर वहां पे अप्लाई करना चाहेंगे तो एल्जेब्राइक मेथड डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं होगा, बट आप वहां पे उस लेमडा मूव को रिमूव करने का मेथड जानते हैं, तो नॉन लेमडा एनएफए आप बना लीजिएगा और उस नॉन लेमडा एनएफए का फिर आप जो भी कह रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने को वो आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो सपोज करिए, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है अलजेब्राइक मेथड। लेट लेट क्यू आई I from 1 2 and so on up to n is set of
states is set of states and alpha ij is regular expression from state I to state j. अगर ऐसा है then now we can write क्या हम लोग लिख सकते हैं Q1 equals to Q1 alpha 11 plus Q2 alpha 21 plus Q3 alpha 31 plus and so on plus Qn alpha n1 प्लस लेमडा। ये प्लस लेमडा क्यों किया, ये बताता है कि Q1 इज स्टार्टिंग स्टेट, जहां पे जो स्टार्टिंग स्टेट होगी ये लेमडा प्लस एडिशनल आप वहां से करेंगे, यानी कि हर स्टेट से 1 पे जाने का जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप लिखते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली Q2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, Q1 अल्फा 12 प्लस Q2 अल्फा 22 प्लस Q3 अल्फा 32 प्लस एंड सो ऑन अप टू Qn अल्फा n2। यहाँ पे अब लेमडा नहीं लिखेंगे बिकॉज एक ही स्टार्टिंग स्टेट होनी है, यहाँ अगर लेमडा होगा तो फिर यहाँ नहीं होगा, अगर Q2 स्टार्टिंग स्टेट है तो Q1 स्टार्टिंग स्टेट नहीं होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग n तक लिख सकते हैं, Q1 अल्फा 1n प्लस Q2 अल्फा 2n प्लस Q3 अल्फा 3n प्लस एंड सो ऑन अप टू Qn अल्फा n। ये लिख लिए और पूरा ये जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सपोज करिए मैंने इसको नाम दिया 1, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, वी सॉल्व इक्वेशन सिस्टम 1 फॉर QI के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, केवल अल्फा के एलिमेंट रह जाएं और Q एलिमिनेट हो जाए वहां से। मेनली QI को हमको एलिमिनेट करना है राइट हैंड साइड से। सॉल्व करने का मतलब ये है, फॉर QI वेयर I फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन अप टू n, देन रेगुलर एक्सप्रेशन is given by final states only, क्या मतलब है इसका, सपोज Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टू Q आर फाइनल स्टेट्स, ये इतनी सारी फाइनल स्टेट्स हैं आपके इस सिस्टम में, देन रेगुलर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू हो जाएगी RE इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, QR तक। जितनी फाइनल स्टेट्स हैं उन सब की जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग ऐड करके केवल लिख देते हैं, तो वो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग NFA,
क्या है, क्यू नॉट, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, Q3 इज फाइनल स्टेट, Q1 इज स्टार्टिंग स्टेट, यहाँ से A B, यहाँ से A, यहाँ से A और यहाँ से A, B। अब हमें वो इक्वेशंस बनानी है। इस पे जो हमने दो एजम्पशंस माने थे कि देयर मस्ट बी ओनली वन स्टार्टिंग स्टेट, तो एक ही स्टार्टिंग स्टेट है। आप देख लीजिए कोई भी लैम्डा मूव नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोई भी लैम्डा मूव भी नहीं दिया है, ये भी आप देख लीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले अब हमें इक्वेशंस को बनानी चाहिए। इक्वेशंस कैसे बनानी है, Q1 इक्वल्स टू Q1 अल्फा 11 Q2 अल्फा 21, हर स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने वाली रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें लिखना है। तो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू Q1 अल्फा 11, Q1 से Q1 पे क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन, A प्लस बी, A प्लस बी, यही तो है। Q1 से Q1 पे या तो A से जा रहे हो या तो B से जा रहे हो, प्लस Q2 में क्या लिखना है हमें, अल्फा 21, यहां हमने बोला था ना कि अल्फा आई जे इज रेगुलर एक्सप्रेशन, अल्फा आई जे इज रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे। तो अल्फा 21 2 से 1 जाने का रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी होगा, तो 2 से 1 जाने का रेगुलर एक्सप्रेशन, 2 से 1 तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फाई है। ठीक है, सबसे छोटा रेगुलर एक्सप्रेशन फाई होता था, याद करिए आप। उसी तरीके से Q3 अल्फा 31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 1 पे भी अगेन हम कुछ नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5, प्लस एक ये लेमडा। अब ये लेमडा किस लिए, याद करिए मैंने बताया था, ये लेमडा बिकॉज Q1 इज स्टार्टिंग स्टेट, Q1 स्टार्टिंग स्टेट है, इसलिए ये लेमडा हमने इंक्लूड किया। सिमिलरली Q2 का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, Q2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q1 अल्फा 12 यानी 1 से 2 जाने का रेगुलर एक्सप्रेशन, 1 से 2 जाने का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, A, प्लस Q2 2 से 2 जाने का क्या है, 5, 2 से 2 पे कोई सेल्फ लूप है ही नहीं, तो 5। फिर Q3 3 से 2 जाने का क्या है, 3 से 2 हम जा नहीं रहे हैं, 5, आगे कुछ और लिखने की जरूरत है नहीं। Q3 में Q1 1 से 3, 1 से 3 हम डायरेक्ट कहाँ, डायरेक्ट आर्क है ही नहीं कोई, तो 1 से 3 हम जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या लिख देंगे हम लोग 5, प्लस Q2 2 से हम लोग 3 पे जा रहे हैं, तो 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे A, और फिर Q3 3 से 3 पे A प्लस B। ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तीन थे, 3 इक्वेशन हो गई, 3 अननोन हो गए, इसको आप इजीली सॉल्व करके और फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। इसको अगर आप सही से लिख दें जरा इस इक्वेशंस को, तो क्या बनेंगी जरा देखिए, Q1 इक्वल्स टू Q1 A प्लस B प्लस लेमडा, बिकॉज ये Q2 फाई हो जाएगा, Q3 फाई हो जाएगा, तो ये हो गया। चलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 A बस Q1 A, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। फिर Q3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो हट ही जाएगा, तो Q2 A प्लस Q3 A प्लस B। अब देखिए 3 इक्वेशन, 3 अननोन, आप इक्वेशन सॉल्व करना तो जानते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंसीडर Q1, Q1 इक्वल्स टू क्या है, Q1 इक्वल्स टू Q1 बोलता है Q1 इक्वल्स टू Q1 A प्लस B प्लस लेमडा, ठीक है।
अब यहाँ पे आर्डन्स थ्योरम देखिए अप्लाई हो रही है कि नहीं। आर्डन्स थ्योरम क्या बोलती है, इफ R इक्वल्स टू T प्लस आर एस विद S नॉट इक्वल्स टू लेमडा, देन S नॉट इक्वल्स टू लेमडा, देन R इक्वल्स टू T S स्टार, ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर्डन्स थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए R जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहीं राइट में मिलना चाहिए। तो यानी कि ये हो गया R, Q1 हो गया R, तो Q1 अगर R हो गया तो A प्लस बी, ये क्या हो गया, S हो गया, और ये क्या हो गया, लेमडा क्या हो गया, T हो गया। तो यहाँ पे आर्डन्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई आर्डन्स थ्योरम, बाई आर्डन्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, R इक्वल्स टू टी एस स्टार, यानी R यानी कि Q1 इक्वल्स टू T की जगह पे है क्या है, लेमडा, और S स्टार A B का होल स्टार, ये यानी कि Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 इक्वल्स टू आ गया A प्लस बी का स्टार। Q1 की वैल्यू मिल गई A प्लस बी का स्टार। अगर Q1 मिल गया तो Q2 तुरंत मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि Q2 इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ Q1 इनटू Q2, पुट वैल्यू ऑफ Q1 इनटू Q2, वैल्यू ऑफ Q1 Q2 में पुट कर दीजिए। तो Q1 की वैल्यू Q2 में पुट कर देंगे तो Q2 इक्वल्स टू था Q2 इक्वल्स टू क्या है, Q1A, तो क्या मिल जाएगा, Q2 इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू आई क्या, A प्लस बी का स्टार, A प्लस बी का स्टार और A, ये हो गए Q2। जब Q1 Q2 मिल गए तो Q1 Q2 की वैल्यू किस में पुट कर दो, Q3 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, Q3 भी मिल जाएगा, ठीक है। लिखो पुट वैल्यू ऑफ Q2 की वैल्यू Q3 में पुट कर दीजिए। Q3 की वैल्यू Q2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, Q2 की वैल्यू Q3 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, Q3 इक्वल्स टू है Q2A प्लस Q3A प्लस बी, ये है Q3 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा, Q2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या था, Q2 की वैल्यू थी A प्लस बी स्टार A और फिर ये वाला A, यानी कि इतने की जगह पे हम ये लिख सकते हैं प्लस Q3A प्लस बी। अगेन आर्डन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में भी है, उसके साथ कुछ लिखा हुआ है तो उसी का स्टार हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे T की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे R इक्वल्स टू T प्लस आर एस, R की वैल्यू हो गई R इक्वल्स टू Q3 हो गया T प्लस आर एस, T की वैल्यू हो गया ये और S की वैल्यू हो गया ये। तो बाई आर्डन्स थ्योरम क्या लिखेंगे, बाई आर्डन्स थ्योरम क्या हमें मिल जाएगा, Q3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, A प्लस बी स्टार A और फिर A प्लस बी का होल स्टार, ये मिल गया हमारा Q3 का वैल्यू, ठीक है। तो अब Q1 Q2 Q3 आ गया। अब हमें लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या होगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, जो DFA दिया है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू हो जाता है फाइनल स्टेट। तो इसमें देखिए कितनी फाइनल स्टेट है, जो क्वेश्चन दिया है आपका एक फाइनल स्टेट है Q3, यानी जो Q3 की वैल्यू होगी वही रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू हो गया Q3 इक्वल्स टू A प्लस बी स्टार A प्लस बी स्टार। देखिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A प्लस बी स्टार, यही A प्लस बी स्टार A फिर A प्लस बी का स्टार, यानी कि जो हमने निकाला है ये बिल्कुल ही सही है, यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको आ जाता है कभी ऐसे एग्जाम में करने के लिए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आर्डन्स थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, आपको उसके लिए जुगाड़ फिट करना पड़ता है। इतना इजीली आर्डन्स थ्योरम अप्लाई होता नहीं है, उसमें थोड़ा सा आपको दायां बायां करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो नहीं समझ में आया होगा, जिनके उनके समझ में आ जाएगा अच्छे से। यह सपोज करिए ये है क्वेश्चन,
obtain regular expression from following NFA। NFA दिया हुआ है और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बताना है। Q1, Q2, Q3, ये Q2 भी फाइनल स्टेट है और Q3 भी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ से 0 का सेल्फ लूप है, यहाँ से 0 1, यहाँ से 1 से रिटर्निंग भी है 1 से, और यहाँ से 0, और यहाँ से 1, और यहाँ से 0 1, और यहाँ से एक 0 का लगा लेते हैं। चलिए इसका हम लोग करते हैं। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, एक ही स्टार्टिंग स्टेट है और कोई लेमडा मूव नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं आर्डन्स थ्योरम। आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करके और इक्वेशन लिखिए Q1 इक्वल्स टू Q1 0 सेल्फ लूप है, प्लस Q2 2 से 1 आने का रेगुलर एक्सप्रेशन है 1, प्लस Q3 3 से 1 आने का रेगुलर एक्सप्रेशन है 0, प्लस लेमडा। लेमडा क्यों? बिकॉज Q1 इज स्टार्टिंग स्टेट, Q1 इज स्टार्टिंग स्टेट, इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा। ठीक है, Q2 का लिखिए Q2 इक्वल्स टू Q1 1 से 2 पे जाने का, 1 से 2 पे जाने का 0 भी है और 1 भी है, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस 1, प्लस Q2 से सेल्फ लूप भी है 0, प्लस Q3 से Q2 से Q2 जाने का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5। Q3 का लिखिए 1 से 3 जाने का कुछ भी नहीं है डायरेक्ट, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5। 2 से 3 जाने का है 1, तो इसको लिख देंगे, और 3 से 3 जाने का है 0 प्लस 1, तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो इसको अगर आप सही से लिखें तो यहाँ से ये वाला हट जाएगा और यहाँ से ये वाला हट जाएगा। तो अब Q1, Q2, Q3 को सॉल्व कर लें अगर हम लोग, तो सीधे सीधे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा Q2 प्लस Q3। तो जरा आप आर्डन्स थ्योरम किस पे अप्लाई हो रहा है जरा देखिए, Q1, Q2, Q3 किसी पे हो रहा है क्या? सही से लिख लीजिए इसको। Q1, Q2, Q3 किसी पे आर्डन्स थ्योरम हो रहा है अप्लाई? Q2 पे आर्डन्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है, Q2 पे आर्डन्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो लिखिए अप्लाई आर्डन्स थ्योरम ऑन Q2। भाई एक जो लेफ्ट में है वो राइट में मिल रहा है, ठीक है, प्लस उसके साथ एक ही टर्म होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल टर्म है, यहाँ पे मल्टीपल टर्म है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम लोग चलिए Q2 को कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, अप्लाई आर्डन्स थ्योरम ऑन Q2 पे आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा? Q2 पे आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा? Q2 इक्वल्स टू मिल जाएगा, Q2 इक्वल्स टू Q1 0 प्लस 1 और साथ में 0 स्टार, ये मिला आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब हमें देखें जरा वैल्यू ऑफ Q2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दें हम लोग? Q3 में। अगर Q2 की वैल्यू हम Q3 में पुट कर दें तो हमें Q1 के टर्म में मिल जाएगा Q3 जो है। ठीक है, तो लिखिए पुट वैल्यू ऑफ Q2 इन Q3 में पुट करिए तो क्या मिलेगा? Q3 इक्वल्स टू मिल जाएगा Q2 की वैल्यू Q1 0 प्लस 1 0 स्टार प्लस Q3 0 प्लस 1। ठीक है, तो अब फिर से ये मिला। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आर्डन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम किस पे? Q3 पे। ठीक है, अप्लाई आर्डन्स थ्योरम ऑन Q3।
Q3 पे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, Q3 पे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई करिए तो मिल जाएगा Q3 इक्वल्स टू Q1 0 + 1 0 स्टार 0 + 1 स्टार। ये मिला Q3 की वैल्यू। Q3 की वैल्यू मिल गई Q1 के टर्म में, Q3 की वैल्यू मिल गई Q1 के टर्म में। देखिए Q3 की वैल्यू मिल गई Q1 के टर्म में और Q2 की वैल्यू मिल गई Q1 के टर्म में। तो अगर हम Q3 और Q2 की वैल्यू को पुट कर दें Q1 में तो हमें मिल जाएगा केवल Q1 के टर्म में। ठीक है, तो लिखिए पुट वैल्यू ऑफ Q2 एंड Q3 इन Q1। Q1 में वैल्यू हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा, मिलेगा Q1 इक्वल्स टू Q1 0 प्लस Q1 इक्वल्स टू Q1 0 प्लस Q1 0 + 1 0 स्टार प्लस Q1 0 + 1 0 स्टार 1 0 + 1 स्टार 0 प्लस लेमडा। ये मिल गया। यहाँ से आप Q1 को कॉमन ले सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1 इक्वल्स टू Q1 0 + 0 + 1 0 स्टार प्लस 0 + 1 0 स्टार 1 0 + 1 स्टार 0 ये और प्लस लेमडा। इस पे अब आप आर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो बाई आर्डेंस थ्योरम क्या हो जाएगा, Q1 पे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर दें तो बाई आर्डेंस थ्योरम क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू मिल जाएगा क्या हमें, Q1 इक्वल्स टू 0 + 1 0 + 0 + 1 0 स्टार प्लस 0 स्टार 1 प्लस 0 + 1 0 स्टार 1 प्लस सॉरी प्लस नहीं 0 + 1 होल स्टार 0 और इस पूरे का होल स्टार। आर्डेंस थ्योरम अप्लाई किए तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। Q1 की वैल्यू हमें मिल गई और Q2 Q3 पहले ही हमें Q1 के टर्म में मिल चुके हैं। Q3 और Q2 जो है Q1 के टर्म में हमें मिल चुके हैं। तो हम लोग पूरा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q2 की वैल्यू लिख सकते हैं, लिख लीजिए। Q2 में पूरा Q2 की वैल्यू क्या थी, Q2 की वैल्यू आई थी Q1 0 + 1 स्टार। तो Q1 0 + 1 0 स्टार ये आया था। तो इस इतने की जगह पे आप पूरा का पूरा ये यहाँ पे प्लेस कर दें। इसी तरीके से सिमिलरली Q3 भी मिल जाएगा आपको। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखते समय ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए दो फाइनल स्टेट है, कौन सी, Q2 और Q3। तो इसका जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू Q2 + Q3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा Q2 Q3 की वैल्यू उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हाँ सर ये आया, ताकि मैं देखूँ तो कि हाँ आप लोग कर रहे हैं नहीं, या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, Q2 + Q3 की वैल्यू। तो ये इस तरीके से अलजेब्राइक मेथड का यूज करके हम लोग किसी NFA का रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमने आपको दो क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन मैं आपको चाहता हूं कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लें और इसको आप प्रैक्टिस के लिए करें। ऑब्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉलोइंग NFA। ये NFA दिया हुआ है,
Q1, Q2, Q3, ये 0 है और यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0,1, यहाँ से 1, यहाँ सेल्फ लूप है 0 का और यहाँ से 0,1 और यहाँ से 0 और यहाँ पे सेल्फ लूप है 0,1 का। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग जरा रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए कि क्या होगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल के अलजेब्राइक मेथड का यूज करके। अब हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे और वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे किसी डीएफए से डायरेक्ट रेगुलर ग्रामर कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही मिलते हैं, इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।